मैं अपने कमरे में खिड़कियाँ बंद करके आराम से वो मार रहा था। मैं अंदर से दरवाज़ा की कुंडी लगाना भूल जाता हूँ। उसी समय अचानक से मेरी चाची अंदर आ जाती है। वह हमें वह काम करके देखकर तुरंत ही भाग जाती है। लेकिन हमने काम करना बंद नहीं किया। जब हमारा वह सब काम हो गया तो मैं बाहर आया। चाची बोली, क्यों मोहित, अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर नहीं सकते? मैंने कहा, चाची हमें क्या पता था कि तुम उसी समय हमारे कमरे में आ जाओगी, और वैसे भी हम कौन सा कुछ गलत काम कर रहे थे। चाची बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें तो पता ही है कि जब कोई यह काम करते हुए देख लेता है तो उसका भी मन होना लगता है। तो मैंने कहा, चाची तुम भी कर लो। चाची बोली, मेरा तो बहुत ही मन है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं है, और मैं अकेले वह सब काम कैसे कर सकती हूँ। मैंने कहा, चाची अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे साथ वह काम कर सकता हूँ। चाची बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब है क्या? इससे पहले चाची और कुछ मुझे बोलती मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। वैसे भी अपनी चाची के साथ बहुत पहले से वह काम करना चाहता था, लेकिन उनसे यह कहने की मेरी हिम्मत नहीं थी। एक दिन चाचा और चाची छत पर ऊपर अकेले यह काम कर रहे थे, तो मैंने उन्हें यह सब काम करते हुए देख लिया था। मैं उन्हें कुछ देर खड़ा होकर देख रहा था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अभी 21 साल का हूँ। मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत थी। वह मुझसे मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और मेरे बीच दोस्ती का भी रिश्ता था। जब चाची नई नई हमारे घर में आई थी तो उनके अंदर बहुत ही घमंड भरा हुआ था, और घमंड होना भी चाहिए क्योंकि वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। जब मैं उनसे कोई बात करता तो वह मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब मैं समझ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। मेरे चाचा जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वह जहाँ पर काम करते थे वह जगह हमारे घर से करीबन 50 किलोमीटर तक दूर थी। इसलिए चाचा को घर वापस आने में रात हो जाती थी। कभी कभी तो वह वहीं पर रुक जाते थे और चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। एक दिन सुबह मैंने देखा चाची कुछ उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? तो वह बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मैंने उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर दी। दवा खाकर चाची के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैं उनका हाल जानने के लिए उनके कमरे में गया। मैंने कहा, चाची चाचा आज नहीं आएंगे क्या? तो चाची बोली, वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब क्या करूं? चाची की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तब भी मुझे ध्यान आता है कि मेरा एक दोस्त था राजेश, उनके पापा डॉक्टर है। मैंने तुरंत राजेश को फ़ोन किया और कहा, राजेश मुझे तुम्हारा काम है। तो राजेश ने कहा, क्या काम है? मैंने कहा, यार तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर पर भेज दे। मेरी चाची की तबीयत बहुत ही ख़राब है। थोड़ी देर बाद राजेश के पापा आ जाते हैं और चाची को इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयाँ लिखी। करीबन 1 घंटे बाद चाची को आराम मिला। सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तभी चाची बोली, अरे मोहित, 1 मिनट रुको और यहाँ आओ। मैं उनके पास गया। चाची बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, वह किस लिए? तो चाची बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। यह मुझे कल ही पता चला जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात बता दूँ, यही सही मौका है। मैंने कहा, चाची एक बात बता दूँ, तुम बुरा ना मानोगी? चाची बोली, तुम कुछ भी कहोगे मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, चाची तुम जब पहली बार इस घर में आई थी तभी से मुझे बहुत ही इच्छा हुई थी। चाची बोली, अच्छा तो मैं क्या करूं? मैंने कहा, चाची मुझे तुम्हारे साथ एक बार वह सब करना है। चाची बोली, लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर यह बात तुम्हारे चाचा जी को पता चल जाएगी तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा, चाची वह घर वालों से छुप कर करेंगे। चाची बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं करूँगी। मैंने कहा, चाची मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों के अलावा यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। चाची बोली, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, आजकल तो वह आम बात हो गई है, और वैसे भी कोई हम थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं। उसके बाद चाची अपने कमरे में चली जाती है। अब मेरा मूड खराब हो गया था। मैं चाची के साथ कई दिनों से वह सब करने का सोच रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं हो सकता था। अगले दिन सुबह मैं बाथरूम से नहा कर निकला। इस समय चाची भी आ गई। वह बोली, मोहित आज तो तुम बड़े ही स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला
और अपने कमरे में चला गया। मैं चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे से आ आई। वह बोली, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कहा, चाची तुम जाओ और अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। फिर मैं अपने कमरे से बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर आता हूँ तो देखा कि चाचा जी भी घर आए हुए थे। अब मेरा मूड और भी खराब हो जाता है। मैंने कहा, अभी तक तो घर में सिर्फ मैं और चाची थे, अब तो चाचा भी आ गए हैं तो मेरे चाची के साथ वह सब करने का सपना सपना ही रह जाएगा। चाचा मुझे देखकर बोले, अरे मोहित कैसे हो तुम? मैंने कहा, ठीक हूँ चाचा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने मुझे बुलाया। वह बोले, मोहित आओ खाना खाते हैं। फिर मैं बैठकर खाना खाने लगा। मैं बीच बीच में चाची की तरफ निगाहें घुमा लेता था। चाची मुझे देखकर मुस्कुराते हुए चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा ने मुझसे पहले खाना खा लिया और अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था। चाची मेरे करीब आकर बोली, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कहा, हाँ। तो वह बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे साथ वह काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? चाची बोली, तुम खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, मैं चाहे सोऊं या चाहे जागूं तुमसे क्या? और आज मैं सारी रात छत पर बैठा रहूंगा, सोऊंगा बिल्कुल नहीं। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मुझे चाची के साथ एक बार तो वो सब काम करना है। जब सभी लोग सो जाते हैं तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से खोला ताकि चाची को यह पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। मैं 10-15 मिनट तक छत पर बैठा रहा। तभी मुझे पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वह मेरे पास आकर बैठी और बोली, तुम पागल हो क्या? यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी मर्जी है, मुझे जो करना है वो करो। तुम नीचे जाओ चाचा के पास। फिर चाची मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, देखो मोहित, अंदर से मैं भी तुम्हारे साथ वह सब करना चाहती हूँ, लेकिन अब हम वह काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम तुम मेरे साथ करना चाहते हो वह काम तुम्हें एक दिन जरूर करना है, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो। सुबह चाचा ने मुझे बुलाया और कहा, मोहित, मैं 2 सालों तक अपनी कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम अपनी चाची का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, ठीक है चाचा। तो वह बोले, अब इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है और अपनी चाची की भी। फिर मैंने कहा, चाचा आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं चाची का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर मैं चाचा को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ। चाचा को रेलवे स्टेशन छोड़कर आने के बाद मैं और चाची मिलकर सब कुछ करते हैं।